केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनसे जब पूछा गया कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह कहा है कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, उन्होंने कहा कि यह गुलामी का रास्ता नहीं है, यह भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री या राजद के नेता जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, उनके पीछे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का दिमाग है। उन्होंने कहा कि यह लोग तुष्टीकरण को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं। सवाल सीधा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग मंदिर जाएंगे और जब ज़रूरत पड़ी तो लोग अस्पताल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों का मतलब है अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार करना, सत्ता प्राप्त करना। उनसे जब पूछा गया कि अतरी राजद के विधायक ने यह कहा है कि भाजपा 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन विस्फोट भी कर सकती है, उन्होंने कहा कि बताइए बीजेपी यह काम क्यों करेगी। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं यह लोग यह तो नहीं कह के साजिश कर रहे हैं। गुलामी का रास्ता नहीं है, वह भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है। यह संस्कार और मर्यादा का रास्ता है। पता नहीं इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में भगवान श्री राम के प्रति क्यों इतना नफरत है, राम मंदिर के निर्माण से इतना क्यों नफरत है, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। और आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं इनके, यह तो मुखौटा है, पीछे तो लालू जी और तेजस्वी जी का चेहरा है। अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले, इतना तुष्टीकरण से लोग प्रभावित हो चुके हैं। और तुष्टीकरण देश के लिए हमेशा हानिकारक है। ये लोग बोलते हैं कि जब कोई बीमार पड़ेगा तो मंदिर में जाएगा या अस्पताल जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि अस्पताल जिस समय जरूरत होगी अस्पताल में जाएंगे और जब जरूरत होगी तो मंदिर में जाएंगे। मंदिर और अस्पताल दोनों महत्वपूर्ण है। उनको पता नहीं है कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका विजय के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण को बाण लगा था, तो हनुमान सजीवन बूटी लाए थे और वह बूटी क्या थी? औषधि थी। तो औषधि का अलग काम है। मंदिर और भगवान में आस्था संस्कार को, मर्यादा को, सामाजिक व्यवस्था को आदर्श देता है। इनको पता होना चाहिए। और आस्था ऐसी चीज होती है जो मन को भी मजबूत करता है, सेवा का भाव देता है, सत्कार का भाव देता है, सहानुभूति का भाव देता है, साहस का भाव देता है। तो इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है अपने परिवार के लिए राजनीति कर, अपने परिवार के लिए राजनीति कर, सत्ता प्राप्त करना, उसका दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, घोटाला करना और सनातन को बार बार गाली देना। इनका यह काम बचपन लगता है कि इन लोगों के नियत में खोट है। बीजेपी क्यों कराएगी? और वहाँ कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। वहाँ तो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा होना है। वहाँ साधु संत से लेकर वहाँ हजारों राम भक्त होंगे और भीड़ इकट्ठा वहाँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहें कि 22 जनवरी को अयोध्या वही आए जिनको बुलाया गया है, उसके बाद जिनको जब आना है आए। इन लोगों के नियत में खोट है और यह बताता है इस प्रकार की बात करना कि कहीं ये लोग तो कोई साजिश नहीं कर रहे हैं।